हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा दूसरा दिन और तीसरी नाइट होने वाली है बोट पे। और आज हम हैं सुंदरबन के कलश कैंप पे, जहाँ पे लास्ट नाइट हमने स्टे किया था, बीचों बीच नदी के। और सुबह उठते ही ये देखिए चारों ओर इतनी तेज धुंध हो रखी है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है, जिस वजह से हमारा बोट भी अभी स्टार्ट करने में डिले हो रही है, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा तेज़ धुंध में बोट नहीं चल पाएगी और उसके साथ-साथ हमें ना कुछ देखने को भी नहीं मिलेगी। और ये देखिए जो लोग फ़िशिंग कर रहे थे सुबह-सुबह, ये मछलियाँ इन्होंने पकड़ी है। ये एक यूनिक टाइप का मछली है, अगर इसका नाम आपको पता है तो मुझे बताना। पानी में तो ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का रहता है। जैसे ही आप जो है ना इसको पानी से निकाल के ज़मीन पे लाओगे तो ये देखिए ये आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से फूलता हुआ जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। और मेरी फूफो ने बोला था कि इस मछली का ना अंदर एक बहुत ही तेज़ किस्म का ज़हर रहता है, जो अकेला एक मछली ना 20-25 लोगों को मार सकता है। तो वो ज़हर अब कहाँ रहता है इसके बॉडी में और किस तरह से वो निकल ही जाती है या फिर क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस जितना मैंने सुना वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और इसका जो नाम है ना, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, वरना मेरी फूफो ने तो जो नाम बताया था बंगाली एक नेम था इसका, जो मुझे फ़िलहाल के लिए तो याद नहीं है। ये 2 मछली इन लोगों को फ़िशिंग के वक़्त मिली, ये बस वीडियो लेने के लिए है, इसके बाद इसको छोड़ दिया गया था क्योंकि ये मछली खाने लायक नहीं होती। और अभी हम कॉलोश कैंप पे आ पहुँचे हैं, मतलब किनारे में। और ये देखिए इतने सारे मंकी फैमिली इधर बैठे हुए हैं और इनकी हर एक हरकतें ना देखते आपको इतनी ज़्यादा हँसी आएगी। कोई अपने हाथों को धो रहा है मिट्टी की वजह से, तो छोटे-छोटे बच्चों को लेके कोई जा रहा है, कुछ खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मतलब इनकी हरकतें इतनी ज़्यादा फ़नी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इधर रह के ना आपको इनकी हरकतें चेक करते-करते आपको घंटों लग जाएँगी और आपको जाने का भी मन नहीं करेगी। अभी हम लोग पूरा कलश कैंप घूम के देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा क्लिप दिखाती हूँ एक मंकी की, देख लीजिए। ए भाई एक तो दाना दो। पता नहीं यार, अभी-अभी जो चीज़ हुआ ये कोइंसिडेंटली हुआ या तो सच में उसने मेरी आवाज़ सुन के इस तरह से खड़े हुआ, मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। लेकिन जो चीज़ हुआ ना ये लाखों में एक दफ़ा होती है और बहुत अच्छा लगा। मैंने जब भी उसे कहा कि थोड़ा-सा खड़े होके दिखाओ, बंदा ने खड़े हो गया। तो ये काफ़ी मज़ेदार इंसिडेंट था और इस चीज़ को लेके हम घंटों-घंटों तक सब लोग हँस रहे थे। और ये देखिए हमें इस साइड पे दिखा हनुमान। और इनका काम होता है ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारना या तो किसी मंदिर वगैरह, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाना, कुछ उछल-कूद करना, तो इस तरह का काम ये सब कर रहे थे। और यहाँ पे कलश कैंप के ना एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मंदिर था और ये ना फॉरेस्ट की देवियाँ थी। तो एनीवेज़ मंदिर के सामने से गुज़रते हुए इस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं और रास्ते के 2 साइड्स पे आप देख सकते हो अच्छे से नेट से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जंगल के बीच वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे कभी भी टाइगर्स आ सकते हैं। और यहाँ का एक वॉच टावर भी है, जिस वॉच टावर से ना आप ऊपर चढ़ के जंगल के काफ़ी दूर तक आप लोग देख सकते हो। क्या पता आपको टाइगर वग़ैरह नज़र आ। और इस जंगल के बीच एक घर भी था, जिस घर के सामने बहुत ही प्यारा-सा बगीचा सजाया हुआ था, जिसमें काफ़ी सुंदर-सुंदर से फूल खिले हुए थे। अब मैं ना रेज़िन के ज्वेलरीज़ वग़ैरह बनाती हूँ, तो इसलिए ना मुझे इस तरह की फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। मुझे लग रहा था कि मैं एक तोड़ के लाऊँ, ताकि मैं अपना रेज़िन पे प्यारा-सा इयररिंग्स वग़ैरह कुछ बना पाऊँ। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें अलाउड नहीं थी और मुझे सुबह-सुबह किसी की गालियाँ या फिर डाँट सुनने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो जिस वज़ह से मैंने यहाँ से फूल नहीं तोड़े। ये देखिए वहाँ से गुज़रते हुए आते रास्ते पे हमें ये नाव दिखी, जो कि नेट के उस पार था। तो यहाँ पे ना एक नहीं बल्कि 2 नाव था। और फूफो ने जो बोला कि जब तूफ़ान होती है ना, तो तूफ़ान के समय पे ये नाव इधर जाके अटक जाता है, तो फिर उसके बाद उसको निकाला नहीं जा सकता। तो लोग जो है ना वो चले गए थे, लेकिन ये नाव काफ़ी टाइम से यहाँ पे पड़ा था। ये पूरा जो कॉलोस कैंप है ना, ये पूरी अच्छी तरीके से मज़बूत नेट के ज़रिए ये प्रोटेक्टेड है एरिया। लेकिन फिर भी जब लोग टाइगर्स आते हैं ना,
तो वो इस नेट को भी तोड़ के अंदर आ जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो टाइगर्स इतने ज़्यादा ताकतमंद होते हैं और स्पेशली जब वो लोग हंग्री हो जाते हैं ना, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। कॉलेज कैंप पे उतर के ना आप लोग नहा सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा-सा तालाब है। तो लेकिन ये जेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफ़रेबल है, लेडीज़ को इतनी ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी। पर फिर भी लेडीज़ लोग भी नहा रहे थे, जिनका लाइक जो नहा सकता है वो नहा सकता है, लेकिन हमसे भई ऐसे नहीं नहाया जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं नहाया। बाकी मेरे पापा ने और बाकी जो भी जेंट्स थे बोट पे, उन लोगों ने भी अच्छे से यहाँ पे नहा लिया है। एक ट्यूल भी था, लेकिन बाकी के एक बोट से कुछ लोग ट्यूल पे नहा रहे थे, तो जिस घर के सामने ये ट्यूल था, तो वो लोग उनको ना डाँट रहे थे। तो ट्यूल यूज़ करना यहाँ पे अलाउ नहीं है, बाकी तालाब में आप लोग नहा सकते हो इन केस अगर आप चाहते हो तो। और ये हम बोट पे आ चुके हैं और किनारे पे ये देखिए छोटे-छोटे हमको मछली दिखे, इनको बंगाली में ना गुले माछ बोलते हैं। और सुबह हमारा ब्रेकफ़ास्ट लग चुका है और ब्रेकफ़ास्ट में ये जो बॉइल्ड अंडा दिया था ना, उसको बीचों-बीच तोड़ने के बाद मुझे दिखा कि इसके अंदर यolk नहीं था। यolk मतलब इतना ज़्यादा छोटा था, बिल्कुल अंदर छोटा-सा एक यolk था। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो ना है ना व्हाइट वाला अंडा था और ये देखिए अंडा कैसे मूवमेंट कर रहा है, बोट के चलने की वज़ह से। और उसके साथ-साथ ना चाउमीन था ब्रेकफ़ास्ट में। और जिन लोगों को कल रात इतना रिच हेवी खाने के बाद आज चाउमीन वग़ैरह नहीं खानी थी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे पानी में भिगोया हुआ चावल था ताकि पेट थोड़ा-सा ठंडा हो, उसके साथ कुछ फ्राइज़ थी और जो है था ना बॉइल्ड अंडे थे। और इतने में हमें दिखते हैं बहुत सारे जेली फ़िश, जो कि कैमरे में कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस एरिया पे ना बहुत सारे छोटे-बड़े जेलीफ़िशेस हमें दिखे, तो मैं कैमरा बस चला रही थी पानी में ताकि कुछ भी दिख जाए, 2-4 तो दिखे, पर यहाँ पे बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जेलीफ़िश था। और ये पूरे नदी में नहीं था, बट किसी-किसी जगह पे ना कुछ इस तरह का जेलीफ़िश का झाग जा रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2-4 तो आ ही गए हैं कैमरे में। ये जो व्हाइट-व्हाइट करके दिख रहे हैं ना, यही जेलीफ़िश है, ये देखिए। बिल्कुल शैंडिलियर की तरह इसका स्ट्रक्चर लग रहा था। और अभी हम घुसने वाले हैं इस वाले खाड़ी में। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे खाड़ी के अंदर जाने में, क्योंकि यही वो जगह है जो कि खतरों से भरा हुआ होता है। और अगर नसीब में मिल गया तो रॉयल बंगाल टाइगर दिखेंगे, और अगर नसीब खराब भी हुआ तो कुछ भी हो सकता है हादसा हम लोग के साथ। पर फिर भी इंसानों का जो क्यूरियोसिटी होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आता है। तो इस वजह से हम सर पे जो है ना डेंजर को, मुसीबत को लेते हुए हम इस खाड़ी के अंदर घुस रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर से मेंशन करना चाहूँगी, हमारा जो बोट का जो कश्तीबान थे, 2 लोग होते हैं और जो गाइड था वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब 3 लोग जो हमारे साथ थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे। जैसे ही हमने जिस भी जगह पे ले जाने के लिए बोला, उन्होंने वैसे ही हमें ले गया। मतलब जितना हो सके गाइड जो है ना, उनसे परमिशन माँगनी पड़ती है, तो उन्होंने भी परमिशन दे दिया। और जो कश्तीबान थे उन्होंने भी लाइक लेके गया, क्योंकि वरना बहुत से कश्तीबान ऐसे होते हैं जो ना इस तरह के छोटे-छोटे खाने के अंदर घुमाना नहीं चाहते हैं, नहीं घुसाना चाहते, क्योंकि उनके ऊपर भी ना एक बहुत ही तेज़ मुसीबत का एक साया रहता है। और अगर बाय एनी चांस अगर के हम में से किसी का भी कुछ भी नुकसान हो गया टाइगर की वजह से या किसी भी वजह से, तो इन तीनों का जो जॉब है ना वो भी लाइक काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि सब कुछ तो पूछे जाएँगे कि कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है। अब बीचों-बीच नदी के अगर कुछ भी हादसा हो जाता है तो वो अलग-सा चीज़ है, लेकिन इस तरह से ऐसी डेंजर जगह पे घुसा के फिर अगर कुछ हो जाता है तो वो कुछ अलग-सा इम्पैक्ट फेंकता है। और जो कश्तीमान है उनका भी रेप्यूटेशन वगैरह खराब हो सकता है। तो जिस वजह से जो है ना बहुत से लोग इन जगहों पे नहीं ले जाना चाहते, पर हम अंदर घुस चुके हैं अभी। और ये देखिए जैसे-जैसे हम जा रहे हैं ना, मुझे एकदम से नहीं लग रहा था कि ये डरावना जगह है। मतलब ऐसे छोटे-छोटे जगह थे जैसे रास्ता जैसे जाता हुआ हो। लग रहा था कि अंदर और भी घर वगैरह होंगे, कुछ लोग वगैरह होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो दिखने में लग रहा है वैसा है नहीं। इधर अंदर ना पूरा गहरा-गहरा जंगल है और जंगल में काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स है। और उसके साथ-साथ जो सबसे डरावना वाइल्ड एनिमल है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको देखने के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना अगर रियलिटी में टाइगर्स को आप लोग देख लो
तो आप बहुत दिनों तक ट्रॉमा में रहोगे, ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहने में है। और मेरी मम्मी ना इन सारे सुंदरबन लाइफ़स्टाइल के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो वो काफ़ी वीडियोज़ देखती है, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ती है सुंदरबन के ऊपर, जहाँ पे लोग बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कि रॉयल बंगाल टाइगर कोई बच्चों के खेलने वाली चीज़ नहीं होती है। किस तरह से वो स्टॉक करके ना आपके बीच से आपके दोस्तों को ले जाएगा और आपके अपनों को ले जाएगा, आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। और एक बार अगर आपने वो वाला सीन देख लिया तो आपकी पूरी-पूरी जो ज़िंदगी ना है ना, वो ट्रॉमा में रहेगी। और बस कुछ ऐसा ही। तो काफ़ी मन में ना डर लेके हम लोगों ने, फिर भी क्यूरियोसिटी जो है ना वो डर से काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस वज़ह से हम लोग अभी घुसे हैं खाड़ी के अंदर, और जैसे-जैसे जा रहे हैं हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि एक दफ़ा तो कुछ भी दिख जाए, टाइगर ना दिखे भले, कोई डियर वग़ैरह कुछ भी वाइल्ड एनिमल्स वग़ैरह दिख जाए, तो उनको हम देखेंगे और कैप्चर करेंगे। ये जैसे-जैसे हम जा रहे थे ना तो नदी के किनारे इधर हमें कुछ एनिमल्स के पैरों निशान दिखे जो कि टाइगर्स के नहीं थे। गाइड ने हमें बोला कि ये छोटे किसी जानवर के पैरों निशान हो सकती है, जैसे कि डियर या तो मंकी हो गया। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये आपको सुंदरबन में कई जगह पे दिखने को मिल जाएगी। इसको ना बंगाली में हम लोग गर्जन गाछ बोलते हैं, यानी कि गर्जन पेड़। अब हिंदी में शायद इसका कोई और नाम होगा जो सच में हमें नहीं पता। तो जो मैंने मुझे इन्फॉर्मेशंस थी मैं वही आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ। और इस खाड़ी में घुसते ही ना अ, हमें सामने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो होता हुआ दिख गया। तो जिस वज़ह से हमारा जो बोट है वो ना आगे जा सकती है, और पानी के लेवल कम होने की वज़ह से हम पीछे भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि अभी ना लो टाइड चल रही थी। इस जगह पे आते ही हमें कुछ पैरों निशान दिखे जो कि इंसानी पैरों निशान है। और ये वही इंसान है जो लोग ना केकड़े वगैरह पकड़ने आते हैं या तो मधुमक्खी के घर तोड़ने आते हैं ताकि शहद निकाल पाए। तो और ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा शिकार होते हैं टाइगर्स के। इनकी लाइफ स्टोरी मेरी मम्मी काफ़ी देखती है, तो उन्हीं से पता चला। और हमारे जो बोट के सेलर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो है ना बोट को घुमाया जाए, लेकिन आगे से रास्ता इतना ज़्यादा नैरो था कि बोट को घुमाया नहीं जा सकता। और लो टाइड की वजह से पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। और अभी हाई टाइड आना ना 30 टू 45 मिनट्स तक का यहाँ पे समय लगेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद जब बोट नहीं जा पा रहा था तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग नीचे डेक पे चले जाओ, क्योंकि अभी वो हाई टाइड आया तो ही पॉसिबल हो पाएगा बोट को घुमाना, अदरवाइज़ अभी पॉसिबल नहीं है। तो मन में काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो गया था हम सबका। और अभी इस सिचुएशन पे हमें लग रहा था कि क्यों हमने ज़िद किया खाड़ी के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और अगर के कुछ भी हो जाता है हम में से किसी को तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूँगी। लोगों का कहना ये है कि बोट के ऊपर जो है ना टाइगर्स नहीं आते। उनका कुछ रहता है कि बोट जो है ना चंडी है, तो जिस वज़ह से टाइगर उसके ऊपर उठ नहीं पाता। अभी ये चीज़ मिथ है या सच कुछ सच्चाई है ये मैं आपसे नहीं कह सकती। बट ऐसा होता है कि टाइगर्स जो है ना वो बोट को बहुत ज़ोर-ज़ोर से पीटता है और पीटने की कोशिश करता है ताकि जो है बोट से कोई भी इंसान नीचे गिर जाए। और अगर वो गिर जाता है तो तब वो जंप करके फिर उसको तुरंत पकड़ के ले जाता है। और एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि अगर बोट के एकदम फ्रंट एरिया पे आप बैठे हो जहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो टाइगर ना इस साइड से आपको लेके उस साइड में फेंक कर ले जा सकता है, लेकिन वो बोट के जो ऊपर है ना वो पैर नहीं रख सकता। तो ये मैंने सुना है काफ़ी जगह पे, और काफ़ी वीडियोज़ और आर्टिकल्स पर भी मैंने पढ़ा है, बट फिर भी इसका ना कोई 100% गारंटी नहीं हो सकता है, क्योंकि कैसे गारंटी हो सकता है, मतलब मैं इन चीज़ों को ना बिलीव नहीं करती हूँ। और अभी जैसे हम लोग इधर अटक पड़े हैं तो क्या ही करना, अभी डेक पे हम फिर आ गए। डेक पे आते ही ना यहाँ से हम लोग बाहर देख रहे थे डेक के विंडो से, और ईगरली अभी वेट कर रहे हैं कि कब आएगा हाई टाइड और हम इस मुसीबत जगह से निकल पाएंगे।
लेकिन ना अब जब मैं घर पे बैठी हूँ और ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, तो काफ़ी एडवेंचर हुआ है। यही सब कुछ ना मैं याद पे रख रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है ये सारी चीज़ें। और अभी जैसे अभी हाई टाइड आ गया है, ये 35 टू 40 मिनट्स लगे थे हाई टाइड आने में। तो हाई टाइड आने के बाद जो है ना हमारा बोट अभी स्टार्ट हो चुका है और हम अभी इस खाड़ी से निकलने वाले हैं। और जैसे-जैसे ना हम लोग खाड़ी से निकलते हुए जा रहे थे, एकदम खाड़ी के जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वहाँ पे हमने देखा कि एक बोट आके दोनों पर्सन को वहाँ पे उतर के गया है। अभी ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग आके पूरा-पूरा दिन जो भी शहद वग़ैरह होता है, उनको तोड़ते हैं, या तो जो फिश वग़ैरह होता है या फिर केकड़ा होता है, क्रैब्स वग़ैरह, उन सबको पकड़ता है। और फिर शाम होते ही ना वो बोट फिर से दोबारा से इन एरिया पे आएगा और उन दोनों को उठा के ले जाएगा। तब तक के लिए अगर ये लोग ज़िंदा रहता है तो उन्हें उठा के ले जाएगा, और अगर इन केस ये लोग मर जाते हैं बाय बाय एनी चांस, मतलब टाइगर के चंगुल में आ जाते हैं, तो वो अलग बात है। और ये देखिए, जैसे हम निकलते हुए जा रहे हैं तो हमें सामने ये पैरों निशान दिखी, और ये गाइड ने बोला कि यहाँ से टाइगर पास हुआ है। और टाइगर का जो पॉज़ है ना वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर जो फुटस्टेप्स हैं उनसे। ये काफ़ी ज़्यादा डीप है, प्रोमिनेंट है, और आप उँगली और पूरे जो पाम का जो है ना, आप पूरा टेक्सचर देख पाओगे इधर। ये देखें, गाइड ने जैसे बताया कि यहाँ से ना 2, मतलब एक टाइगर की पेयर यहाँ से गई है, मतलब 2 टाइगर गुज़रे, तो हमें एक ही दिखा पैरों निशान जो मैंने आपको दिखाया। दूसरा मुझे नहीं दिखी, तो अब मैं कैसे आपको कैमरे में दिखा सकती हूँ। तो अभी देखिए, जो रास्ता बिल्कुल नैरो था उस पे अभी पानी भर गया है क्योंकि हाई टाइड आ चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं और काफ़ी खुश थे। मतलब इस एडवेंचर को करके हम सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थोड़ा-सा मन में डर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी जो टाइम हमने स्पेंड किया ना वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी एडवेंचरस था। दोपहर का लंच का यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा था और आज बन रहे थे पातुरी। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को स्टॉक करते वक़्त सामान दिखाया था ना, केलों की पत्तियाँ रखी थी, तो वो इस भेट की पातुरी को बनाने के लिए रखी थी, तो उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। जो छोटा-सा बच्चा था ना हमारे बोट में, उसको उसने थोड़ा-सा गाना वग़ैरह सीखा था अपने स्कूल से, तो वो वही मुझे सुना रही थी। तो मैं उसी का थोड़ा-सा क्लिपिंग्स आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये देखिए, अभी हम लोग ना एक दूसरे खाड़ी पे घुस रहे हैं, और ये भी काफ़ी नैरो खाड़ी है, तो अभी चलते हैं खाड़ी के अंदर। और फिर ये यहाँ पर भी मतलब काफ़ी हमने समय बिताए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी जंगली जानवर फ़िलहाल तो दिख ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग फिर बाहर आ गए। और ये जो दूर पे आप पीछे वाला पेड़ देख रहे हो ना, इसको कहते हैं सुंदरी ट्री, और इस ट्री के नाम से ही ये जो है ना सुंदरबन का नाम आया हुआ है। और फिर वहाँ से गुज़रते हुए हमें देखा एक मगरमच्छ, और इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। ये देखिए, ये मगरमच्छ था जो कि अगेन सनसोक कर रहा था, और ये भी काफ़ी छोटा साइज़ का मगरमच्छ था। पता नहीं क्यों इस दफ़ा हमें बड़ा-सा कोई मगरमच्छ दिखने को मिला ही नहीं। एक तो ख़ैर मिला था, पर फिर भी वो जब भी मैंने कैमरा को ओपन की, उसने तुरंत पानी में छलांग मारा, और फिर कैमरे में वो पोस्ट नहीं हुआ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। वैसे अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर से चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने सुंदरबन का पूरा ट्रिप का जो डिटेल्स है ना वो मैंने शेयर किया था कि कहाँ से आप क्या बुकिंग करोगे, कितना खर्च पड़ेगा, सब कुछ। अभी जो है ना हम लोग बिल्कुल ही बे ऑफ बंगाल के बीचों-बीच आ चुके हैं, और यहाँ पे इतनी तेज़ वेव्स हो रही थी कि हमारा बोट काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था। और फिर यहाँ पे हमने आते-आते ना दोपहर हो गई थी, तो हम सब ने फिर लंच वग़ैरह की। आज का लंच का स्पेशल जो मेनू था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, पातुरी था। उसके साथ-साथ जो नॉर्मल दाल, सब्ज़ी वग़ैरह होती है, फ्राइज़ वग़ैरह, वैसा थी। और ये देखिए, ये हमें एक किनारा दिखा जहाँ पे वेव्स भी जा रहे थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो पूरी गोवा जैसी बीच होती है ना, वैसी बीच वाली एरिया है ये। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि ये जंगल के बीचों-बीच होने की वज़ह से यहाँ पे ना तो कोई इंसान है, ना कोई टूरिस्ट है, ना कोई कुछ भी।
और पूरे दिन ऐसे चलते-चलते शाम हो जाती है और शाम में ना जंगल का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ियर्सफुल और टू एक सुंदर भी हो जाती है। और जंगल में इस जगह पे ना बोट के बाकी लोगों को ना डियर्स दिखे, जो कि थोड़ा-सा अंदर है, तो जिस वज़ह से ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अ, हो सकता है मेरी ना जो डिस्टेंट पावर विज़न है वो थोड़ा-सा ब्लरी है, ठीक है? तो जिस वज़ह से मैं देख नहीं पा रही थी और ना ही मैं कुछ कैप्चर कर पा रही थी अपने कैमरे में। बाकी मम्मी-पापा और बाकी लोगों को, मतलब बहुत से लोगों को दिखे और बहुत से लोगों को ना भी दिखे। कुछ 2 या 3 डियर्स थे और वो ना चल रहे थे, मतलब वो मूव कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि वो लोग स्टैटिक खड़े हुए थे। अगर स्टैटिक खड़े होते तो शायद दिखा पाती। तो एनीवेज़ डियर्स तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन बंदर मैं ज़रूर से आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे बंदर थे जो ना पेड़ के ऊपर चढ़ा बैठा था और उनके खुद की आपस में जो हरकतें थी वही कंटिन्यू कर रहा था, तो बंदर यहाँ पे काफ़ी थे। तो मुझे कुछ दिखे ना दिखे वाइल्ड एनिमल्स में बंदर ज़रूर से दिखा और हाँ, मगरमच्छ तो दिखा ही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी इधर भी मैं डियर्स के पीछे मतलब कैमरा भगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही नहीं दिख रही, तो कैमरा में आपको क्या ही दिखाऊँ। और ऐसे करते शाम में हमारा जो है टिफ़िन आ जाती है, अनलिमिटेड चिकन सूप। देखिए, इतना ज़्यादा किया था। मैंने ना 3 बोल खाए थे चिकन सूप के, क्योंकि मुझे चिकन सूप खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फ़ेवरेट है। और ये मेरे भाई जो थे ना, इसने 12 बोल ऑफ चिकन सूप खाया था, कैन यू इमेजिन? उसके साथ यहाँ पे मच्छी फ्राइज़ बनी थे और मच्छी फ्राई मैंने बस एक ही लिया था क्योंकि मुझे फ्राई इतना, मतलब मच्छी फ्राई इतना अच्छा नहीं लगता, जो कि हर रोज़ घर पे अवेलेबल होता है, तो खाना यहाँ पे मज़े की हर रोज़ बन रही थी। और फिर उसके बाद रातों को कुछ चीज़ें हुई जिस वज़ह से फिर मैंने शूट नहीं की। अगले दिन सुबह मैं आ गई हूँ और आज है हमारा लास्ट डे और आज शाम तक हम उतर जाएँगे। और हाँ, लास्ट दिन हमने स्टे किया था बॉनी कैंप के पास। कॉलोश कैंप से आते हुए हमने बॉनी कैंप पे आके फिर स्टे किया और मेरी इस दिन ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैंने दोपहर का जो मील था वो भी मैंने स्किप कर दिया, सुबह का भी जो नाश्ता था वो भी मैंने स्किप कर दिया। क्योंकि अब क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे हम नहा नहीं पा रहे थे, तो फर्स्ट दिन जैसे हमने नहाया, सेकंड दिन पूरा-पूरा दिन हमने नहाया नहीं। और उसके ऊपर खाए जा रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट दिन रात से ही। वो काफ़ी रिच हेवी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं ना, तो जिस वज़ह से जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इसलिए मैंने पूरा लंच स्किप कर दिया। तो यहाँ पर ना मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग जा रहे हो ऐसे 3 दिन जहाँ पे आपको बोट में रुकना है, कहाँ कहीं पर भी नहाने का, फ्रेश होने का जगह नहीं है, तो आप ना जितना हो सके लाइट खाना ही लेके जाना, लाइट खाना। एक आध दिन आपने रिच खा लिया, हेवी खा लिया वो ठीक है, लेकिन लाइट खाना ही ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये जो पूरा दिन मेरा गुज़रा था ना लास्ट दिन का, क्योंकि शाम को हम लोग उतरे थे तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। अगर आपका ना तबीयत ख़राब रहता है, हर दफ़ा आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपको थोड़ी ही अच्छी लगेगी। तो पूरा-पूरा दिन मेरा वॉमिटिंग हुआ और ना ही यहाँ पे कोई डॉक्टर्स थे, ना कुछ था, क्योंकि जंगल के बीच में कहाँ से डॉक्टर आएगा। तो मैंने जो है ना O2 खा के पूरा दिन गुज़ारा। और हाँ, मेडिसिन्स ले जाना कंपल्सरी है, हम लोगों ने ले गए थे, तो ये प्रिकॉशन पहले से आप लोगों को लेना चाहिए। और फिर लास्ट दिन भी हम लोग एक खाड़ी के अंदर घुसे और वहाँ पे पता नहीं मेरे फूफू के जो रिश्तेदार में, मतलब फैमिली में जो-जो यंग बॉयज़ थे उनको क्या हो गया था, उनको इधर ही नहाना है। तो वो लोग नहाने उतरे और मेरे बाबा के साथ ना इन लोगों का काफ़ी दोस्ती हो गया था, पता नहीं क्यों? तो जब भी ये लोग कुछ भी करते हैं, बाबा को बुला लेते हैं, तो बाबा भी उतर गए यहाँ पे। और ये ना काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है। अब मैं सोच रही थी कि ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ क्योंकि ये सारे लड़के जो है ना ये मतलब शर्टलेस है अभी। पर फिर भी ये ना एक एडवेंचरस चीज़ है जो बहुत ही कम लोग करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। शायद हो सकता है कि टूरिस्ट में से ना हम लोग पहली दफ़ा हो जो ये चीज़ें कर रहे हैं, और अगर आपको आपकी जान-पहचान में आप लोगों ने करी होगी तो मुझे कमेंट में बताना, पर ये काफ़ी रेयर चीज़ है। तो जिस वज़ह से जो है ना मैं ये एडवेंचरस चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मोमेंट था इन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया मोमेंट था। लेकिन हम लेडीज़ तो यहाँ पे नहा नहीं सकते, तो इन लोगों ने ही एन्जॉय किया। सब लोग उठ गए
बाबा उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका जो है ना दोनों हैंड्स जो है वो ब्रोकन था, ठीक है? मतलब एक्सीडेंट में 2 हाथ ही उनका टूट गया था बहुत पहले। तो एनीवेज़ फिर सब लोगों ने उठ गया और जो हमारा सेलर था ना, उन्होंने अचानक से कहा कि सब लोग ऊपर आ जाओ क्योंकि जंगल के बीचों-बीच ना किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। और उन लोगों को ना पहले से ये सारी चीज़ें व अलार्म हो जाते हैं, तो ये हो सकता है टाइगर का हो सकता है किसी और जंगली जानवर का हो, बट फिर भी ये डेंजरस है तो जिस वज़ह से फिर मतलब सब लोग ऊपर आ गए और काफ़ी मज़े किए। ये जो एक्सपीरियंस है ना इन लोगों का, ये लाइफ़ टाइम स्टोरी बन के रह जाएगी। किसी के साथ भी मुलाकात हो, ये लोग ये एक्सपीरियंस डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं कि सुंदरबन के खाड़ी के अंदर जाके इन्होंने नहाया है। सुंदरबन का ना बहुत ही 3 डार्क साइड्स है, जैसे कि एक तो लैंड में जो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर का डर है। दूसरा आपको जो है पानी में क्रोकोडाइल का डर है यानी कि मगरमच्छ, और तीसरा ये है कि पानी के ऊपर रहते हुए भी आप लोग पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये काफ़ी सॉल्टी पानी है। तो ये 3 डार्क साइड्स है सुंदरबन के। और अभी शाम हो चुकी है, हम लोगों का उतरने का वक़्त आ चुका है, तो सब लोग बाय बोल रहे हैं यहाँ पे। और शाम का टाइम सिंस है तो खाना तो लास्ट एक था ही, जो चिकन पकोड़ा था और फिश फ्राई था, दोनों ही मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट थी, लेकिन मैं आज खा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो जितना भी टेस्टी खाना सामने लाके बिठा दो, आपसे खाया नहीं जाएगा। और ये मेरा भाई बिल्कुल 1 प्लेट भर के ना पकोड़ा लेके नीचे डेक पे जा रहा है, अकेला बैठ के ये खाएगा। एनीवेज़ हमारा ये जो 3 दिनों का ट्रिप था वो होता ही यहीं पे कंप्लीट। सब कुछ बोट से अनलोड किया जा रहा है, जो-जो लगेजेस हमने लाए थे वो सब कुछ एक-एक करके उतारा जा रहा है, हम सब लोग उतर रहे हैं। और यहीं तक का हमारा आज का सुंदरबन व्लॉग। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे शेयर ज़रूर से करना अपना ओपिनियन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मेरे चैनल पे आप नए होते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।